हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता। वेलकम इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज का लेसन नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीजेस। ओके, सो पार्ट नंबर 1 आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड इट इन आवर प्लेलिस्ट। सो डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 चेक कीजिएगा। दिस इज द पार्ट 2। वी आर गोइंग टू लर्न वर्ड बाय वर्ड एंड सेंटेंस बाय सेंटेंस full explanation in Hindi with me, Professor Neeta Fulchand Gaikwad. So let's check and let's start पार्ट 2। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो आप सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जो सपोर्ट और प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। देखिए यहाँ पे इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स यानी कि प्राणियों द्वारा होने वाला जो रोग का प्रसार है वह इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सो कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? नंबर 1, Which measures are taken at your home to control the rats? Rats यानी चूहे। चूहों का अगर चूहे का प्रमाण घर में आपके बढ़ गया तो उसके लिए कौन कौन से उपाय आप करते हो उस पर कंट्रोल पाने के लिए? नंबर 2, why is it necessary to care about health of domestic dogs, cats and birds? डोमेस्टिक यानी घरेलू, घरेलू कुत्ते, बिल्लियां और जो पक्षी है, तो उनकी हेल्थ के यानी उनके स्वास्थ्य की हम कैसे और क्यों ये कर लेते हैं, केयर कर लेते हैं इतनी। ओके, नंबर 3, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पिजन्स, पिजन्स यानी कबूतर, स्ट्रे एनिमल्स यानी रास्ते पर घूमने वाले प्राणी यानी कि रास्ते के भटकने वाले कुत्ते बिल्ली, वो स्ट्रे एनिमल्स में आते हैं, एंड ह्यूमन हेल्थ, कि कबूतर रास्ते पर भटकने वाले प्राणी और मनुष्य के स्वास्थ्य का क्या संबंध है, इनमें क्या रिलेशन है। नंबर 4, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ रैट्स कॉकरोचेस ऑन ह्यूमन हेल्थ? रैट्स यानी चूहे और कॉकरोचेस यानी तिलचिट्टे, तो तिलचिट्टे और चूहे, इनका ह्यूमन हेल्थ पे, मनुष्य के स्वास्थ्य पे क्या परिणाम होता है? तो नंबर 1, यहाँ पे ये जो नंबर 1 डिसीज दिया गया है, दिस इज रेबीज। दिस इज अ वायरल डिसीज, ये विषाणुजन्य रोग है। इट अक्योर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एटसेट्रा। अगर किसी कुत्ते, खरगोश, बंदर या फिर बिल्ली को रेबीज की बीमारी हो गई है, अगर वो मनुष्य को काट लेती है, किसी इंसान को, तो रेबीज इंसान को हो जाता है। वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स, और यह रोग विषाणु तंतुओं द्वारा दिमाग यानी मस्तिष्क में प्रवेश करता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। इस रोग का प्रमुख लक्षण है कि पानी का डर। इन दिस केस, इस मामले में द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर। इस मामले में जो भी, जिसको भी ये बीमारी हो जाती है रेबीज, वो जो मनुष्य है, तो वो पानी से बहुत ही ज्यादा डरता है। रेबीज इज फटाल डिसीज यानी कि ये जानलेवा रोग है। हाउएवर फटालिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। और रेबीज जानलेवा रोग है, परंतु रोग होने से पूर्व टीका देकर उससे हम बच सकते हैं। सिम्टम्स यानी जो लक्षण है इसके, स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ डॉग बाइट। अगर कोई कुत्ता इंसान को काट लेता है जिसको ऑलरेडी रेबीज हो चुका है, तो इसके जो लक्षण है इस रोग के इंसान में 90 to 175 डेज में दिखने लगते हैं, यानी कि 3 to 6 मंथ्स के बिटवीन। यहाँ पे देखिए सिम्टम्स ऑफ रेबीज, इसके जो लक्षण है, नंबर 1, फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स, 2 से 12 हफ्ते तक आपको ज्वर रहता है। नंबर 2, एग्जैगरेशंस इन बिहेवियर, कि आपके जो आप बिहेवियर है, आपका जो स्वभाव है, उसमें बदल होने लगता है। तीसरा है हाइड्रोफोबिया, और आपको पानी से डर लगने लगता है। अभी यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनेट माय फ्रेंड, इंटरनेट मेरा मित्र, आपको क्या करना है? नंबर 1, वॉच द वीडियोज अबाउट रेबीज ऑन इंटरनेट, कि इंटरनेट पर रेबीज रोग संबंधी अलग अलग वीडियो आपको देखने हैं। नंबर 2, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स ऑन रेबीज, मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस विथ फ्रेंड्स, कि रेबीज ये जो बीमारी है, इसके जो प्रतिबंधात्मक उपाय हैं, इनकी जानकारी आपको लेनी है, उपचारों की, इसकी एक सूची तैयार करके आपके दोस्तों के साथ आपको चर्चा करनी है। चलिए आगे देखते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? नंबर 1, व्हाई द एनिमल केजेस एंड देयर लिविंग प्लेसेस शुड नॉट बी नियर द किचन, कि प्राणियों के रहने की जो जगह है, केजेस यानी पिंजरा, देयर लिविंग प्लेसेस, ठीक है, केजेस यानी पिंजरा और देयर लिविंग प्लेसेस यानी कि हम प्राणियों को जहां पर रखते हैं, तो वो हमारा जो किचन है, ठीक है, भोजन के स्थान, रसोई घर,
या हमारे रसोई घर से वो उनका डिस्टेंस कितना रहता है। नंबर 2, डिपेंडिंग अपॉन विच सिम्टम्स रेबीज कैन बी आइडेंटिफाइड, कि यहाँ पे आपको ढूंढना है कि रेबीज रोग के कौन से लक्षण, रेबीज रोग को कौन से लक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है। नंबर 2, बी, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, यानी कि असंक्रामक यानी कि असंसर्गजन्य डिसीजेस विच डू नॉट अक्योर थ्रू इन्फेक्शंस एंड बॉडी कॉन्टैक्ट्स आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। यहाँ पे बोला गया है कि वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति यानी कि वो रोगी जिसको ये बीमारी हो चुकी है उससे स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंक्रामक या फिर असंसर्गजन्य बीमारी या फिर रोग। Such diseases arise in human body itself due to certain reasons, और ऐसे रोग कुछ विशेष कारणों से व्यक्ति के शरीर में खुद ही उत्पन्न या फिर पैदा हो जाते हैं। नंबर 1, कैंसर। तो इसमें पहला जो उदाहरण दिया है कैंसर का, अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। जो आपके शरीर में कोशिकाएं होती हैं, सेल्स, उसकी अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि जब होने लगती है तो उसको कैंसर बोला जाता है। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरियस सेल्स इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, और कर्करोग की कोशिकाओं के समूह अथवा गांठ को ट्यूमर कहते हैं। Cancer can occur in various organs like lungs, mouth, tongue, stomach, breast, uterus, skin and tissues like blood. कैंसर कहाँ पे होता है, देखिए ये जो कर्करोग है, ऑर्गन्स जो शरीर के अपने अवयव है, लंग्स यानी कि फेफड़े, माउथ यानी मुंह, टंग यानी जीभ, स्टमक यानी आपका पेट, ब्रेस्ट यानी आपकी स्तन, छाती या फिर स्तन, यूट्रस यानी कि जो गर्भाशय है, स्किन यानी कि आपकी जो त्वचा है, और टिश्यूज लाइक ब्लड, और रक्त के जो आपके ऊतक होते हैं आपके शरीर में, सो इसमें कैंसर हो जाता है। रीजंस, कैंसर क्यों होता है, इसके भी कुछ तो रीजन है। कंजप्शन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स इन फूड, एक्सेसिव consumption of junk food like pizza, burger, etc. are some of the many possible reasons. Heredity may also be a reason. कंजम्पशन ऑफ टबैको यानी कि अधिक मात्रा में, कंजम्पशन यानी अधिक मात्रा में, टबैको यानी तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, अल्कोहलिज्म यानी मद्यपान, दारू पीना, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट यानी कि शरीर में तंतुमय अन्न पदार्थों की कमतरता होना। ये किस वजह से होता है, फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स इन फूड, अगर आप खाने में फ्रूट्स, फल या सब्जियां नहीं खाते हो तो इसके कारण भी हो जाता है। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड यानी कि ज्यादा मात्रा में जंक फूड खाना, जो कि पिज्जा, बर्गर, ये जो पदार्थ है ये ज्यादा मात्रा में खाने के कारण भी हो जाता है। एंड हेरेडिटी में ऑल्सो बी ए रीजन, यानी अनुवंशिकता, हेरेडिटी यानी अनुवंशिकता, जो कि मदर या फिर फादर के थ्रू उनके बच्चों को हो जाता है। डू यू नो, कि आपको पता है, मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, की कर्करोग पर आधुनिक निदान और उपचार पद्धति है, कौन सी है? वेरियस टेक्निक्स लाइक सिटी स्कैन, MRI स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कि कर्करोग का निदान करने के लिए टिश्यू डायग्नोसिस, सिटी स्कैन, MRI स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी आदि तंत्रों का उपयोग किया जाता है। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट, और जब उपचार होते हैं, अलोंग विथ कन्वेंशनल मेथड्स लाइक केमोथेरेपी, इसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी, मॉडर्न टेक्निक्स लाइक रोबोटिक एंड लैब्रोस्कोपिक सर्जरी आर आल्सो फॉलोड। और इसमें क्या किया जाता है कि कीमोथेरेपी यानी कि रसायनोपचार, केमोथेरेपी या फिर कीमो, कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी यानी कि किरणोपचार, रेडिएशन थ्रू उपचार किया जाता है, सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा, मॉडर्न टेक्निक्स यानी कि जो भी प्रचलित अपनी पद्धतियां अभी निकली है, लाइक रोबोटिक सर्जरी या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जाती है, रोबोटिक सर्जरी भी की जाती है। अभी ढेर सारे यानी कि इस पे जो भी हम बोलते हैं ना कि ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक के बहुत सारे उपाय अभी मौजूद हैं। पिछले जमाने में ऐसा नहीं होता था, यानी कि बिफोर 20 ईयर्स बैक ये जो कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी इतनी मात्रा में, लेकिन अभी हमने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है कि कैंसर अगर हो भी जाता है किसी को तो डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट करके वो रिकवर भी हो जाता है। सिम्टम्स, कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण?
क्रॉनिक कफ यानी कि दीर्घकालीन खांसी रहना, हॉर्स वॉइस यानी कि आवाज में परिवर्तन होना, डिफिकल्टी इन स्वालोविंग और खाते समय गले में दर्द होता रहना, ये इसके सिम्टम्स हैं। नंबर 2, इनक्यूरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन यानी कि इनक्यूरेबल स्कार यानी कि क्या हो जाता है कि दाग आ जाते हैं, स्कार्स, एंड इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाना। 3, लम्स इन ब्रेस्ट और आपके स्तन में गांठ तैयार हो जाना, लम्स यानी गांठ। 4, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और अकारण आपका वजन कम होता रहना। तो यहाँ पे दिया है कि डिस्कस, चर्चा करो, डिस्कस द कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड प्रिपेयर पोस्टर फॉर द डिस्प्लेइंग क्लासरूम, कि कर्करोग पर प्रतिबंध किस प्रकार करना चाहिए, इस पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कीजिएगा, दोस्तों के साथ, उसका एक पोस्टर तैयार करके आपके क्लासरूम में लगाइएगा। यहाँ पे देखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये ध्यान में रखना है, कंट्रोल डाइट हेल्प ऑल टाइप्स ऑफ प्रिवेंट ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर, यानी कि आहार, उचित आहार से आप कैंसर जैसे रोगों पर कंट्रोल रख सकते हो, संरक्षण आपका हो जाता है। इसमें फिजिकल एक्सरसाइज अलोंग विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू कर द कैंसर। ओके, कि कर्करोग पर आधुनिक उपचार के साथ साथ शारीरिक व्यायाम और करने से अधिक लाभ होता है। अवॉइड एडिक्शंस, और आपको इसके लिए कुछ आदतें छोड़नी पड़ती है, लाइक टोबैको, चूइंग, स्मोकिंग यानी कि तंबाकू खाना, चूइंग यानी कि व्यसनों से दूर रहना, टोबैको चूइंग यानी तंबाकू सेवन, स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, इस जैसे व्यसनों से आपको दूर रहना है, नहीं तो ये पिक्चर में देखिए इस तरह की हालत हो जाती है। नेक्स्ट, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, डू यू रिमेंबर any person drinking the sugar free tea or avoiding consumption of sweets, what may be the possible reason for this? अगर कोई इंसान बिना शक्कर की चाय लेने वाले मीठा पदार्थों का सेवन टालते हैं तो आपको पता है इसके पीछे क्या रीजन है, लेट चेक। नंबर 2, यहाँ पे देखिए, दिस इज द डिसीज डायबिटीज, द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियाज कंट्रोल्स द लेवल्स ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड, कि स्वादुपिंड, पैनक्रियाज यानी कि स्वादुपिंड में निर्मित होने वाला जो इंसुलिन संप्रेरक है वो रक्त की ग्लूकोज की शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। इफ इंसुलिन इज सेक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, अगर इंसुलिन की मात्रा कम होने लगी तो ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल, तो जो बॉडी में जो शर्करा की मात्रा है वो नियंत्रित नहीं रहती, एंड दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डायबिटीज, और इस विकार को ही मधुमेह कहते हैं। सिम्टम्स विच कैनॉट बी इग्नोर्ड, आपको ये जो लक्षण है इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लाइक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, के रात को बार बार मूत्र विसर्जन होना, इंक्रीज्ड ओबेसिटी, आपका वजन अचानक बढ़ना, और वेट लॉस, इंक्रीज्ड ओबेसिटी और वेट लॉस, अचानक वजन बढ़ भी जाता है और कभी कभी घट भी जाता है। रीजंस फॉर डायबिटीज, क्यों होता है डायबिटीज, हेरेडिटी यानी कि अनुवांशिकता, आपके मदर फादर के थ्रू आपको हो जाता है, ओबेसिटी यानी कि आपका अगर ज्यादा मोटापा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, मेंटल स्ट्रेस, अगर आप ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं तो हो जाता है। सो देखिए यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स यानी प्रतिबंधात्मक उपचार क्या है, फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, कि डॉक्टर की सलाह से आहार लेना है, मेडिसिन यानी दवाइयाँ लेनी है, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना है, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर हेल्प्स टू कीप द डायबिटीज अंडर कंट्रोल, कि डॉक्टर की सलाह अनुसार आपको आहार, औषधि और व्यायाम अपनाकर नियंत्रण करना है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इन द वर्ल्ड, कि वर्तमान में साधारणतः भारत देश में, विश्व में मधुमेह का सबसे अधिक रोगी भारत में पाए जाते हैं। एट प्रेजेंट, वर्तमान में अप्रोक्सीमेटली यानी साधारणतः 7 करोड़ डायबिटीज पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंट्री, वर्तमान में भारत देश में 7 करोड़ मधुमेह के पेशेंट्स अवेलेबल है, पाए जाते हैं। इंटरनेट माय फ्रेंड, आपको इंटरनेट से क्या जानकारी लेनी है, वॉच द वेरियस वीडियोज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट डायबिटीज ऑन इंटरनेट, कि इंटरनेट पर मधुमेह की जानकारी देने वाले वीडियोज देखिए, नोट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास यूजिंग MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PPT आपको बनानी है MS पावर पॉइंट में, महत्वपूर्ण जानकारी को नोट करके उसको बनाइए PPT और क्लास में आप प्रेजेंट कीजिए। देखिए, नेक्स्ट डिसीज इज हार्ट डिसीज यानी कि हृदय विकार, efficiency of the heart decreases due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrition supply to the heart muscles,
यानी कि हृदय की पेशियों को रक्त की अर्थात ऑक्सीजन तथा जो पोषक पदार्थ है अगर उनकी कम आपूर्ति होने लगती है तो हृदय की जो कार्य क्षमता है, ठीक है, तो वो कम हो जाती है। ड्यू टू दिस, और इस कारण हार्ट हैज टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। इस कारण हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है और तनाव से दिल का दौरा पड़ता है। दिस में कॉज हार्ट अटैक, और इससे ही दिल का दौरा पड़ जाता है। इफ समवन हैज हार्ट अटैक, अगर किसी को हार्ट अटैक आ भी जाता है, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, कि दिल के दौरा पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह या फिर औषधोपचार करने चाहिए। वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स, आपको ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। सेवरी चेस्ट पेन्स, सीने में असहनीय दर्द होना। पेन्स इन शोल्डर, सीने के दर्द के कारण कंधे में दर्द होना। नेक एंड आर्म्स, आपके गर्दन और हाथ में दर्द होना। क्रैम्प्स इन हैंड, हाथ में आपके क्रैम्प्स आ जाना, सिकुड़ना हाथ। अनईजीनेस, पसीना आना। ट्रेमर्स, यानी कि अस्वस्थता होना या फिर कपकपी महसूस होना, ये इसके लक्षण हैं। रीजंस ऑफ हार्ट अटैक, इसके कारण क्या है? स्मोकिंग, धूम्रपान। अल्कोहलिज्म, दारू का सेवन, मद्यपान। डायबिटीज, मधुमेह। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब। ओबेसिटी, मोटापा। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं। हेरेडिटी, यानी कि आपके अनुवांशिकता। मेंटल स्ट्रेस, यानी कि आपको अगर ज्यादा टेंशन है। एंगर, यानी कि ज्यादा गुस्सा। एनेक्सिटी, यानी कि आप बोलते हैं ना चिंता करना, या फिर निरंतर बैठे काम करने के कारण भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए हार्ट डिजीज का यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट क्या ठीक है, ये क्या है कि ये ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं हार्ट डिजीज के ऊपर, लुक एट दिस। एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट, ये उपाय इस पर किए जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीज, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हृदय विकार पर क्या करना चाहिए। फर्स्ट कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाइए। द कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट बाय शेकिंग द शोल्डर्स, और रोगी के कंधे हिलाकर उसकी चेतना को पहचानो। कीप द पेशेंट lying on the back in horizontal position on hard surface and perform compression only life support COLS. In this, press the center of thorax for at least 30 minutes at the rate of 100 to 120 strokes per minute. रोगी को कठोर पृष्ठ भाग पर लेटाकर वैज्ञानिक पद्धति से रोगी के सीने पर दाब दो। इस पद्धति को कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट कहते हैं। इसमें 1 मिनट में 100 से 120 दाब की गति से कम 30 बार सीने के मध्य भाग में दाब देना चाहिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी प्राप्त कर लो। नंबर 1, हैव यू एवर सीन योर ग्रैंड पेरेंट्स टेकिंग द डिकॉक्शन, डिस्कस अबाउट इट विद देम। तुमने कभी अपने दादा दादी को कुछ डिकॉक्शन यानी कि कुछ चाटने वाले पदार्थ लेते हुए देखा है, तो उनको पूछिए उसके बारे में। नंबर 2, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट यूज ऑफ एलोवेरा, टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक एज मेडिसिन, कि आपके जो दादा दादी हैं उनसे आप ये जानकारी ले लो। एलोवेरा यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं कि मराठी में कोरफड बोलते हैं, हिंदी में घृतक कमारे बोलते हैं। टर्मरिक यानी हल्दी, जिंजर यानी कि अदरक, गार्लिक यानी लहसुन, इसके जो मेडिसिन हैं एज अ मेडिसिन यानी कि दवाई, इसका जो बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी जानकारी अपने दादा दादी से लो। इंटरनेट माय फ्रेंड, ऑनलाइन कौन सी जानकारी आपको लेनी है? कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट लाइक आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरल हीलिंग, एलोपैथी, यूनानी एटसेट्रा। यानी कि आयुर्वेदा यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी ट्रीटमेंट, नेचुरल हीलिंग यानी निसर्गोपचार, एलोपैथी और यूनानी, इस तरह के जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं इनकी जानकारी ऑनलाइन आप ले लो। मिस यूज ऑफ मेडिसिन, औषधियों का दुरुपयोग। समटाइम्स, कभी कभी, सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, कुछ व्यक्ति अपने आप औषधियां लेते हैं। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन में अफेक्ट आवर बॉडी, और ज्यादा मात्रा में दवाई लेने के कारण हमारा शरीर पर उसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। एग्जाम्पल, ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स में डैमेज नर्वस सिस्टम। इससे क्या होता है कि अगर ज्यादा मात्रा में आप पेन किलर्स यानी कि जो दवाइयां है, वेदनाशामक दवाई हम उसको बोलते हैं,
तो उससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र आपका बिगड़ जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि आपका उत्सर्जन तंत्र है, लीवर यानी जो आपका यकृत है, इस पर परिणाम हो जाता है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में लीड टू नॉसिया, स्टमक एके, डिसेंट्री, रैश, व्हाइट पैचेस ऑन टंग एक्सेट्रा। और अधिक मात्रा में दवाई लेने के कारण क्या हो जाता है कि जीभ पर आपके सफेद दाग पड़ना, पेट में दर्द होना, पतले जुलाब होना, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना या फिर जी मचलना, इस तरह के आपको इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। थिंक अबाउट इट, हम इसके बारे में सोचिए। पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन, कि गरीब लोग ज्यादा जो कॉस्टली यानी कि महंगी दफे अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। इज देयर एनी अल्टरनेटिव फॉर दिस, विच वन, इसके लिए कुछ उपलब्धि है, विकल्प है, और क्या है? जेनेरिक मेडिसिन, यहाँ पे देखिए 2.6 जेनेरिक मेडिसिन। व्हाट इज दिस जेनेरिक मेडिसिन? लेट्स चेक। जेनेरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन। जेनेरिक औषधियों को सामान्य औषधियां भी कहते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट, और ये औषधियां निर्मित तथा वितरण किसी पेटेंट के बिना ही किया जाता है। दिस मेडिसिन आर एट पार इन क्वालिटी विथ ब्रांडेड मेडिसिन। ये औषधियां ब्रांडेड औषधियों के समतुल्य और उसी दर्जे की होती है। Production cost of this medicine is very low due to fewer expenses on research as their formula is readily available. ओके कि जेनरिक औषधियां तैयार करते समय उस औषधियों के घटकों का अनुपात अथवा उन औषधियों का फॉर्मूला तैयार मिलने के कारण उसके संशोधन का खर्च बच जाता है। इसके कारण इनकी कीमत जो होती है ब्रांडेड औषधियों से कम हो जाती है। यूज ऑफ आईसीटी, व्हाट इज आईसीटी? You can easily obtain the generic medicines using mobile apps like हेल्थ कार्ट एंड जन समाधान। जेनरिक औषधियां आपको हेल्थ कार्ट और जन समाधान जैसी मोबाइल ऐप है, इनके थ्रू आप ये एप्स आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड दोज एप्स ऑन योर मोबाइल एंड यूज इट इफ इट नेसेसरी। ये मोबाइल पे आप वापस बताती हूँ, हेल्थ कार्ट एंड जन समाधान डाउनलोड कीजिए। अगर आप कॉस्टली दवाइयाँ, ब्रांडेड दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते तो जेनरिक मेडिसिन आपको इस ऐप से ऑर्डर करने पर मिल जाएंगे। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आप इनको ऑर्डर कर सकते हो। लाइफस्टाइल एंड डिसीज, जीवन शैली और बीमारियों का क्या संबंध है? लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड। जीवन शैली का अर्थ है आहार और हर दिन का आहार और जो आपका दिनचर्या है, खाना, जो हर दिन जो आप खाना खाते हो। नाउअडेज, और हालांकि आजकल, हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग, की आजकल देर से उठना, गोइंग टू बेड लेट इन नाइट, देर से सोना, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मील टाइमिंग्स, खाने के समय में परिवर्तन, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम तथा कष्ट के कार्य में अभाव, कंजम्पशन ऑफ जंक फूड ज्यादा से ज्यादा खाना, ये जो कारण है इत्यादि, हैव बीन इंक्रीज, ये बढ़ चुका है। ड्यू टू दिस सच पीपल आर गेटिंग सिक फ्रिक्वेंटली, और इसी के कारण लोग बार बार बीमार पड़ जाते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज टू बी लोवर्ड, अगर बीमार पड़ने का जो आपका साइकिल है, फ्रीक्वेंसी है, अगर आप ज्यादा बीमार पड़ते हो बार बार, पीपल शुड फॉलो राइट स्टाइल। अगर आपको बीमारियां कम करनी है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे राइट लाइफस्टाइल के। इट मस्ट इंक्लूड सफिशिएंट स्लीप, ज्यादा से ज्यादा सोना, राइट फूड, ज्यादा से ज्यादा नहीं, सफिशिएंट यानी कि जितनी आवश्यक है उतनी नींद, उचित नींद, राइट फूड, उचित आहार, योगासन करना चाहिए, प्राणायाम है, फिजिकल एक्सरसाइज है, ये करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी, और व्यायाम भी आप उतना करो जितना कि आपकी बॉडी को वो कैपेबल हो उतना ही। प्राणायाम एंड योगासन शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन, जो भी एक्सपर्ट्स है उनके सुपरविजन के अंडर ही आपको प्राणायाम योगासन करना है। सी द वीडियोज ऑफ प्राणायाम एंड योगासन, और आप ऑनलाइन प्राणायाम योगासन के वीडियोस देख के भी कर सकते हो। वैक्सीनेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन का क्या उपयोग है? वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीजेस, यानी कि टीका लेने से क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है, यानी कि संसर्गजन्य रोग है, उससे आप बच सकते हो। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी इट। आपके जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहां पर वैक्सीनेशन के जो डोसेस है वो कब कौन से यानी कि छोटे जिनमें जो न्यूबॉर्न बेबी से लेकर जो बच्चे बड़े होते हैं उनको भी वैक्सीनेशन चाहिए, बड़े लोगों को भी वैक्सीनेशन होता है। सो कौन कौन से टीके कौन कौन से एज में कब कब लेने चाहिए वो सरकारी अस्पताल में चार्ट लगाया गया है, वो देख के आप स्टडी करो। डू यू नो कि आपको पता है
Government of India declared the प्रधानमंत्री जन औषधि योजना on 1 जुलाई 2015 कि 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना डिक्लेयर हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इन दिस स्कीम, इस स्कीम के थ्रू बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस टू द सिटीजन्स। हमारे जो नागरिक है उनको बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल यानी कि जो उनको वो ले सकते हैं जिस कीमत में, उस प्राइस में वो खरीद सकते हैं। जन औषधि स्टोर्स आर लॉन्च फॉर दिस पर्पज, और इसी के लिए जन औषधि स्टोर्स भी लॉन्च किए गए हैं। 2. इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनेरिक मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल, और इंडियन कंपनीज भारी मात्रा में जो ये जेनेरिक औषधियां हैं इसकी निर्यात करती है। एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना, ठीक है। However, those medicines are sold under brand name with high price in India. परंतु हमारे देश में ब्रांडेड कंपनी के नाम से ही अधिक कीमत पर औषधियां बेची जाती हैं। इन अमेरिका, और अमेरिका में 80% मेडिसिन यूज्ड आर जेनेरिक। 80% जेनेरिक औषधियों का ही उपयोग किया जाता है। ड्यू टू दिस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मनी सेव्ड देयर, और इसी के वजह से अमेरिका में सैकड़ों अरबों रुपए बचाए जाते हैं। हमारे इंडिया के लोगों की मेंटालिटी ऐसे बन चुकी है कि हाँ ब्रांड है, उसकी प्राइस कितनी भी हो, 150 हो, 200 हो, 250 हो, 300 खरीद लो, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन में भी वही जो फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला होता है और सेम जो केमिकल है वो होता है। तो देखिए अमेरिका आगे क्यों है, क्योंकि वहां के 80% लोग ये मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन यूज करते हैं। अगर हम भी करें तो हमारे भी देश में ये जो पैसा बर्बाद हो जाता है हाई कॉस्ट दवाइयों के ऊपर, वो लोगों का बच जाएगा। लेट अस सेलिब्रेट हेल्थ अवेयरनेस डे। अभी देखिए कि स्वास्थ्य दिन कब मनाए जाते हैं। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, विश्व रक्तदान दिन 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को ब्लड डोनेशन डे, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, और 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे बनाया जाता है, यानी कि विश्व हृदय दिवस बनाया जाता है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिन मनाया जाता है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, महत्व जान लो ब्लड डोनेशन का, रक्तदान का। 1 यूनिट ब्लड डोनेटेड बाय अ पर्सन कैन फुलफिल द नीड ऑफ 3 पर्सन्स एट टाइम, कि रक्तदाता के 1 यूनिट रक्तदान से एक समय में कम से कम 3 रोगियों की जरूरत पूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज यानी कि लाल रक्तकण, डब्ल्यूबीसीज श्वेत रक्तकण, एंड प्लेटलेट्स यानी कि जो रक्त पट्टिकाएं होती है। वन कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन्स बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर 4 टाइम्स अ ईयर। एक वर्ष में 4 बार रक्तदान करने पर 12 रोगियों की जान बच सकती है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आपका एकदम इम्पोर्टेंट लेसन है कि आपको भी समझ में आ गया है कि कौन सी बीमारियों से कैसे बचाया जाना चाहिए, किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये जब आप पढ़ लेते हो, आगे जाके अगर आपको साइंस साइड भी लेनी है, आगे जाकर अगर आपका सपना है कि आप मेडिकल फील्ड में जाओ, डॉक्टर या फिर नर्स, जो कुछ भी आपको पोस्ट अगर लेनी है इन फ्यूचर, तो उसके लिए ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि अगर आपको साइंस स्ट्रीम में ही जाना है तो ही, लेकिन आपकी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है। क्लास 8 से ये जो आप भी लेसन्स पढ़ रहे हो, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स। ध्यान देके पढ़िएगा, नोट्स निकालिएगा, और वो नोटबुक जो है वो संभाल के रखिएगा, आगे जाके आपको उसका उपयोग हो जाएगा। सो चलिए चलते हैं। आई होप कि सबने जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो नोट डाउन कर लिए हैं, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे उनके मैंने मीनिंग बताए वो आपने लिख लिए हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।